आज हम लोग उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। श्रीनगर में अंकिता भंडारी का हुआ अंतिम संस्कार। विदाई देने के लिए उमड़ा हुजूम। श्रीनगर के आईटीआई घाट में उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इससे पहले अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर नाराज लोगों ने बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे को जाम कर दिया। रामनगर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन में शामिल 9 वाहन राजद घोषित। रामनगर में वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1027 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ विभाग ने अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों को राजसात यानी सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है। वहीं वाहनों को राजसात घोषित करने के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। 2 घंटे तक रेलवे का काम कर रही कंपनी का ग्रामीणों ने रोका काम। आश्वासन मिलने के बाद हुए शांत। रेलवे का काम कर रही मेगा कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में कंपनी के अधिकारियों की ग्रामीणों के साथ वार्ता हुई, जिसमें 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। आज नहीं चला हाकम के रिजॉर्ट पर बुलडोजर। एसपी का लेटर निकला फर्जी। यूके त्रिपक्षीय भर्ती घपले में गिरफ्तार उत्तरकाशी जखोल जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत के रिजॉर्ट पर आज बुलडोजर नहीं चला। गोविंद पशु बिहार राष्ट्रीय पार्क मोरी के अधिकारियों ने साफ कहा कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसके लिए पहले हाकम सिंह के नाम नोटिस भेजा जाएगा। अंकिता भंडारी केस न्याय की मांग को लेकर के सड़कों पर लोग। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे किया जाम। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा है और लोग आरोपियों के फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिले के मंत्री और विधायक अंकिता के परिजनों से मिलने नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के विरोध के बाद सभी मान्यों ने दूरी बनाई है। उधर आक्रोशित लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे जाम कर दिया। हरिद्वार में महीनों बाद वाहन चोरी मामले में दर्ज हो रहा मुकदमा। ठेकेदार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। हरिद्वार में ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि ठेकेदार ने लेबर सप्लाई करने के नाम पर कंपनी से 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। उधर हरिद्वार में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर आरोप है कि शिकायत दर्ज करने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। जब वाहन मिल जाता है ठीक उससे पहले केस दर्ज कर रही है। रामनगर में बरसाती नाले में बही पर्यटकों की कार, टला बड़ा हादसा। रामनगर के क्यारी गांव में बरसाती नाले में एक कार बह गई। गनीमत रही कि हादसे से पहले कार सवार पर्यटकों को आसपास के लोगों द्वारा कार सुरक्षित निकाल दिया गया था। इससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि ये पर्यटक क्यारी आइरिस रिजॉर्ट में रुके थे। गौरतलब है कि देर रात से हो रही बारिश के चलते क्यारी गाँव का बरसाती नाले का जलस्तर बढ़ गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए अमर रहे के नारे। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार आदर्श समाज की संकल्पना को साकार करते हैं। मरीज को डंडी कंडी पर लाद 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। जोशीमठ ब्लॉक स्थित उर्गम घाटी के गांव आरोसी में बीते दिन गांव के ही एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आरोसी गांव के ग्रामीण द्वारा मरीज को डंडी कंडी के सारे जोखिम भरे रास्तों को पार कर 5 किलोमीटर पैदल सफ़र तय कर सड़क मार्ग तक पहुंचाया। वहीं गांव के लोग लंबे समय से रोड की मांग कर रहे हैं। द मसूरी मर्डर्स किताब का विमोचन टला। सवाई होटल की आपत्ति पर प्रकाशन का फैसला। मसूरी के सवाई होटल की आपत्ति के बाद रूपा प्रकाशन ने द मसूरी मर्डर्स पुस्तक का विमोचन वापस ले लिया है। रुड़की से खबर आई है, एक ही रात में चोरों ने चटकाए 4 दुकानों के ताले, लाखों का माल साफ। रुड़की के पनियाला रोड पर एक ही रात में चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिए। इसके अलावा टेंट का सामान भी एक ऑटो से चोरी कर लिया। चोरों ने सिलसिलेवार घटना को अंजाम दिया। खास बात यह है कि चोरी की घटना की पुलिस को भनक तक नहीं लगी। टिहरी से खबर है, 50 दिन बाद जंगल में मिला लापता विवाहिता का कंकाल। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। टिहरी के जंगल में लापता विवाह का कंकाल मिला है। विवाहिता 5 अगस्त से लापता हुई थी। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का शक जताया है। फिलहाल राजस्व से रेगुलर पुलिस को केस ट्रांसफर होने के बाद जांच तेज हो गई है। सदमे में अंकिता की मां की बिगड़ी तबीयत। डॉक्टरों की टीम ने किया चेकअप। अंकिता की हत्या के बाद से उसकी मां की तबीयत खराब है। बेटी की मौत की वजह से मां सदमे में है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। जिसके बाद डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अंकिता की मां का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, लेकिन अब वो ठीक हैं।
सारी संबंध बनाकर ब्लैकमेल करना महिला को पर भारी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। तो पिथौरागढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर एक महिला ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज किया। इस महिला ने पहले उक्त व्यक्ति के साथ आपसी सहमति से संबंध बनाए और उसके बाद वह इस व्यक्ति को एक युवक के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने लगी। रुद्रपुर में जल भराव की समस्या को लेकर के अनोखा प्रदर्शन, पानी में बैठकर व्यापारियों ने दिया धरना। रुद्रपुर में बारिश के चलते जल भराव की समस्या बनी हुई है। जल भराव के चलते व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में जल निकासी न होने के चलते आज व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। सर्वप्रथम अमावस्या, हरिद्वार में 5 करोड़ मृतक हिंदुओं का हुआ सामूहिक तर्पण। हरिद्वार में अयोध्या फाउंडेशन ने 5 करोड़ हिंदुओं का सामूहिक रूप से तर्पण और श्राद्ध किया। फाउंडेशन ने कहा कि इस सामूहिक तर्पण में 5 करोड़ मृतक हिंदुओं का तर्पण किया गया जो इतिहास में हुए युद्ध, दंगे और हिंसा में मारे गए। वहीं मसूरी में भी अग्रवाल युवा प्रकोष्ठ ने सामूहिक अग्रवाल समाज के पितरों का विसर्जन किया। त्यूनी थाना पुलिस ने अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार, 1 लाख का माल बरामद। त्यूनी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान सरनाल पानी क्षेत्र में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया जिसके पास से तलाशी के दौरान आधा किलो अफीम बरामद हुई है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए आंकी गई है। कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र, बाजारों में बढ़ी रौनक। शारदीय नवरात्रि का 9 दिवसीय पवित्र पर्व 26 सितंबर से शुरू हो रहा है जिसे देखते हुए बाजार सजने लगे हैं। बाजार पूजन सामग्री से गुलजार होने लगे हैं। इन 9 दिनों में भक्त व्रत रखकर दुर्गा माँ की पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। दून से गायब नाबालिग महाराष्ट्र से बरामद, भगाने वाला आरोपी भी गिरफ्तार। दून से गायब नाबालिग लड़की को महाराष्ट्र से बरामद कर लिया गया है। साथ ही नाबालिग को भगाने वाला आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मसूरी में अनियंत्रित होकर पलटी कार, 2 लोग जख्मी। मसूरी में देहरादून जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि कार सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण की मांग तेज, संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। रविवार को टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण की मांग को लेकर के संघर्ष समिति ने से जुड़ी महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वही खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार पंचायत चुनाव वोट न देने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी, मकान पर चस्पा किया पत्र। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। हर कोई वोटर को लुभाने में लगा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में वोटर को धमकाने का मामला सामने आया है। वोट न देने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई है। बारिश के कारण गन्ने की फसल को भारी नुकसान, किसानों की बड़ी चिंता। लक्सर क्षेत्र में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे किसानों के खेत जलमग्न हो गए हैं। अंकिता हत्याकांड में कई राजस्व कर्मियों पर गिरेगी गाज, डीएम ने एसडीएम को बनाया जांच अधिकारी। अंकिता हत्याकांड में लापरवाही बरतने वाले कई राजस्व कर्मियों पर गाज गिर सकती है। डीएम ने साफ किया कि अगर मामले में अन्य किसी कार्मिक के शामिल होना पाया गया तो संबंधित कार्मिक पर दंडात्मक कार्रवाई होनी तय है। इसके लिए उन्होंने एसडीएम लैंसडाउन को जांच अधिकारी नामित किया है।